उसी सियासी जमात के रहनुमाओं के खिलाफ मुझे बेशुमार मरतबा लोग ये पूछते हैं आप बुनियादी तौर पर हैं किस साइड पे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बैक वक्त जो है वो पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट या सियासी जमातों की लड़ाई चल रही है, वो उनकी ज़ाती लड़ाई है, वकील की लड़ाई नहीं है। अपने पेशा वराना रोल को हमेशा निभाता रहा हूँ दिलेरी से, ईमानदारी से और काबिलियत से। हम कोई बहुत ज़्यादा नेक और ईमानदार कौम जो सा है वो नहीं है। हम जैसी कौम है हमें वैसे ही लीडरान मिले हैं। प्रेफरेंस जो है वो पैराशूटर्स को नहीं देनी चाहिए। अब दौड़ ये नहीं रहेगी कि कौन ज़्यादा ईमानदार है, अब ज़्यादा ईमानदारी का तकाजा यही है कि कौन कम बुरा है। वोट ना देना इज़ नॉट एन ऑप्शन। अस्सलाम वालेकुम मियाँ अली इशफाक साहब, आप मुझे लगता है मेरी आंखों के सामने पहले शख्स हैं जो तमाम जमातों के अंदर घूम रहे हैं और वो आपके साथ सिक्योर हैं। एब्सोल्युटली। देखें, ये सबसे बड़ी आपने ये इंतहाई खूबसूरत सवाल किया। किसी भी वकील के लिए ये इंतहाई इत्मीनान का बायस होता है कि उसकी प्रोफेशनल इंटेग्रिटी की वजह से, यानी कि उसकी शख्सियत और उसके जो पेशा वराना पहलू हैं और उसकी जो शख्सियत देखते हुए कि वो कितना असूल पसंद है और अपने काम में वो कितना मुखलिस है और क्या वो क्रॉस फायर तो नहीं करता, क्या ट्रांजैक्शंस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बेसिस पे वो आगे तो नहीं बढ़ता, और क्या उसकी जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो देखते हुए आपको क्या नज़र आता है कि देखें ना कि मैंने माजी में जैसे आपको कहा कैप्टन सफदर से लेकर चौधरी बर्जीस ताहिर साहब से लेकर इंजीनियर कमरुल इस्लाम, साफ़ पानी कंपनी से लेकर इंतहाई बड़े बड़े केसेस मैं बैक वक्त में PMLN की तरफ से भी कर रहा था और PMLN की हुकूमत में ही PMLN के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ जो सियासी नहीं बल्कि मुख्तलिफ नौइयत के केसेस चल रहे थे वो भी कर रहा था। तो बैक वक्त में एक ही सियासी जमात के रहनुमाओं का वकील होना और बैक वक्त उसी सियासी जमात के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ प्राइवेट अफराद का वकील होना इटसेल्फ इज़ स्पीकिंग अबाउट योर प्रोफेशनलिज्म, अबाउट योर प्रोफेशनल कंडक्ट। आपका किस तरीके से आप अपनी प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस को निभाते हैं, पेशा वराना ज़िम्मेदारियों में आप कितने मुखलिस हैं। और बाद जब उस सियासी जमात के रहनुमाओं के केस किसी हद तक ख़त्म हो जाएं और दूसरी सियासी जमात के रहनुमाओं के केस ख़त्म हो और ये सारा डाटा जो पब्लिक डोमेन में हो, यानी कि सरेआम जो है ये सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। मैंने फॉर्मर DGFIA बशीर मेमन साहब को रिप्रेजेंट किया जो कि PTI की गवर्नमेंट में तकरीबन 3 साल तक जो है वो DGFIA रहे और फिर पॉलिटिकल गवर्नमेंट PTI की ही थी कि उनके ऊपर केसेस बने। मैंने उनको भी रिप्रेजेंट किया और इस वक्त उनका एक अपना नुक्ता नज़र है, वो PTI को क्रिटिसाइज़ करते हुए हमें नज़र आते हैं, लेकिन मैं PTI के केसेस भी जो है वो कर रहा हूँ। मुझे बेशुमार मरतबा लोग ये पूछते हैं जिसकी बेसिस पे मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आपने सवाल किया होगा कि आप बुनियादी तौर पर हैं किस साइड पे। तो वकील किसी साइड पे नहीं होता, वकील सिर्फ अपनी साइड पे होता है, वो अपना काम कर रहा होता है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके पास किस बैकग्राउंड से, क्या वो शख्स सियासी है या गैर सियासी है, वो आए। मैं पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारे भी जो हैं उनमें बेशुमार मरतबा जो है वो उनका वकील रह चुका हूँ और इस वक्त भी मैं उनका बेशुमार मौके पर और बहुत सी असाइनमेंट्स में लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, रावलपिंडी में उनकी वकालत करता हुआ भी नज़र आता हूँ। अगेन इन अ रोल ऑफ अ कंसल्टेंसी, अगेन कुछ पब्लिक डोमेन में केसेस आ जाते हैं उनमें भी। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बैक वक्त जो है वो पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट या सियासी जमातों की लड़ाई चल रही है, वो उनकी ज़ाती लड़ाई है, वकील की लड़ाई नहीं है। वकील ने जहाँ जहाँ उसके पास जो जो केस आना है, सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि एक सिंगल ट्रांजैक्शन में आप दोनों साइडों पे नहीं आ सकते, लेकिन इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शनों में ये मुमकिन है कि आप दोनों मुखालिफ फरीक के मुख्तलिफ इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शनों में बैक वक्त भी जो है वकील बन सकते हैं। एंड दिस वुड नेवर बी, ये कभी भी किसी भी तरह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उसके ज़ुमरे में नहीं आएगा। तो ये मुख्तसरन मेरा 100% रोल जो है वो खालिसतन पेशा वराना वकील के तौर पे है और पेशा वराना वकील के तौर पे होते हुए मैं तमाम सियासी जमातों या पाकिस्तान के जो जितने सिविलियन इदारे हैं या जो नहीं भी हैं सिविलियन इदारे, उनकी वकालत भी कर रहा हूँ। और बहुत से केसेस में मुझे कभी न कभी जो है वो किसी न किसी शक्ल सूरत में बराह रास्त नहीं तो बिल वास्ता तौर पर किसी न किसी तरफ से डिस्प्लेजर कन्वे किया जाता है कि यार तुम देखो हमारी साइड पे वकील हो या दूसरी साइड पे हो। बट मैं हमेशा जो है वो खालिसतन अपने पेशा वराना रोल को हमेशा निभाता रहा हूँ दिलेरी से, ईमानदारी से और काबिलियत से।
पूरी ईमानदारी से ये मैंने काम किया, और हमेशा आगे भी अगर किसी को बुरा लगता है या कोई नाराज़ होता है बिला वजह, उसकी नाराज़गी मेरे सर आंखों पे है, लेकिन मैं अपना काम जो है वो बिला खौफ खतर जो है उसको निभाता रहूँगा। अच्छा, वेरी ट्रू। मेरे इस सवाल के पीछे जो मकसद था वो ये था कि मैं हैरान हूँ कि सब लोग आप पे ट्रस्ट करें, क्योंकि हमारे यहाँ पे ट्रस्ट करने का रिवाज नहीं। बैक टू द क्वेश्चन सर, मैं अब आपसे ये सवाल करूँगी आपसे वकालत हटाकर कि अब आप सिर्फ एक आम शख्स हैं, मुझे ये बताएं कि अगर एक आम शख्स हैं आप, तो आप किसको सपोर्ट करेंगे बीइंग अ वोटर? देखिए, मैं ज़ाती तौर पर अब ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में जो हमारे अखलाकियात का या मुआशरती लेवल पे जो मयार है का किसी भी आम इंसान की ज़िंदगी का, वो अब किताबी रह नहीं गया। अगर आप अमली तौर पर देखें तो हम सारे ही बतौर शहरी कोई आइडियल किस्म के इस मुल्क के शहरी नहीं हैं। प्रैक्टिकल साइड पे अगर मैं इस मुल्क में हालात देखूं तो हम एक मीडियोक्रिटी अप्रोच के जो हैं वो लोग हैं। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पाकिस्तान में अगर देखो कि आला सतह पर ईमानदारी के दर्जे पर कोई कौमी लीडर आला सतह पर जो पूरा होता हुआ नज़र आता है, तो शायद ये मुमकिन नहीं होगा मेरे लिए, और यही जो है वो एक फेयर अप्रोच है। लेकिन फिर मैं एक आम शहरी और आम इंसान होने के नाते जो है वो लीडरान को जब मैं देखूं इस तरह के आइडियल रोल में, तो मैं ये देखता हूं कि मैं बजाते खुद एक शहरी जो है वो कितना ईमानदारी के दर्जे पर पूरा उतरता हूं। तो मैं ये समझता हूं कि हम कोई बहुत ज़्यादा नेक और ईमानदार कौम जो सा है वो नहीं है। हम ईमानदारी के या बतौर कौम एक दरमियाने दर्जे पे हैं, बल्कि हम भी जो है वो डिटीरिएशन का शिकार हैं। तो कहते हैं कि अगर आपने बुराई जो है वो दुनिया में ढूंढनी हो ना, तो सबसे पहले अपनी शक्ल को वो ना आप आईने में अपनी शक्ल देख लें। अगर दुनिया में कोई बुराई आप में रह जाएगी ना, तो वो आप अपने घर वालों में देख लें, और दुनिया की कोई बुराई अगर आपके घर वालों में रह जाएगी ना, तो आप अपने मोहल्ले में देख लें। और अगर दुनिया की कोई ऐसी बुराई आपको अपने मोहल्ले में या अपने इर्द गिर्द नज़र आए ना, तो फिर आप दूसरों में ढूंढने जाएँ। तो मैं ज़िंदगी में ना इस पैमाने पर जो है वो कौमी लीडरान को देखता हूँ कि हम जैसी कौम है हमें वैसे ही लीडरान मिले हैं। तो इस वक्त ये अब बहस नहीं रही कि कौन ज़्यादा ईमानदार है, बहस अब लाजमी हकीकी सूरत में हमने ये देखना है कि सबसे कम बुरा कौन है। तो अगर आप मैं उस पैमाने पर जो सा देखूं कि सबसे कम बुरा मुमकिन तौर पर कौन है, तो मुझे इमरान खान साहब जो हैं वो मैं फ्रैंकली कंसीड करूंगा कि सबसे कम बुराई के पैमाने पर अगर मैं अच्छाई किसी में जांचना देखूं, तो मुझे जो सबसे कम बुराई नज़र आती है या जो उस पैमाने पर जो सा अच्छाई नज़र आती है, वो इमरान खान साहब में ज़रा बेहतर और ज़्यादा नज़र आती है। और ये मैंने पहली मरतबा जो है वो ये फ्रैंकली कंसीड किया है। लेकिन इससे कतई नज़र जो सा है मैं वाज़े तौर पर जवाब दे दूँ कि मैं ज़ाती तौर पर उनको जिस मर्जी पैमाने पर देखूं, उसका 0% जो है वो अफेक्ट मेरी पेशा वराना ज़िंदगी पर जो सा वो तो मैंने पहले क्लियर कर दिया कि अब हम लॉयर हटाकर बात। मेरी शख्सियत एज अ आम शख्स मैं एक अलहदा जो सा वो राय रखता हूँ। एज अ पेशा वराना जो सा वकील मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कम बुरा है या कोई ज़्यादा बुरा है, क्योंकि मेरा पेशा वराना रोल जो है वो मुझसे तकाजा किसी और चीज़ का करता है। बिल्कुल सही। अब क्योंकि हम एक आम उस कैटेगरी में आके बात करें, यहाँ पे मेरी और आपकी बात मिल गई कि हमें इमरान खान साहब पसंद है। अब आप मुझे बताएं कि इमरान खान साहब पसंद है, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो हिसार है उनके ऊपर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो फिर हम अपने लीडर को वोट क्यों दें? शाह महमूद कुरैशी को पिन पॉइंट करूँगी, फवाद चौधरी को पिन पॉइंट करूँगी, और इस तरह के बहुत सारे लोगों को पिन पॉइंट करूँगी, क्योंकि मैं जब भी इमरान खान साहब से मिली या उनके लोगों से मिली, मैंने ये बात कही कि सर, जो लोग आपके साथ इस तहरीक में चल रहे थे शुरू से, किसी ख़ास मकसद के तहत, या आपने सेनेटर्स को ख़रीदना था, बेचना था, जो पॉलिटिकल रिवाज है, वो तहरीक के असली सिपाही तो पीछे रह गए। तो आज भी वही सीन है। तो क्या हमें इमरान खान साहब को एक आम शख्सियत होने के हैसियत से सपोर्ट करना चाहिए? खाली लीडर तो काम नहीं करेगा ना। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखें, जहाँ तक सवाल है कि मैं ज़ाती तौर पर जो है वो इस नज़रिए का कायल हूँ कि जो शख्स किसी नज़रिए पर, किसी सोच के हामिल शख्स या लीडर के साथ खड़े हैं और वो पूरे लॉयल हैं, तो किसी भी शख्स के माली या साबका सियासी बैकग्राउंड की बुनियाद पर उस नज़रियाती कारकुन को कि जिसकी आपके साथ लॉयल्टी इम्पेकेबल है और बिल्कुल वो उसकी किसी भी नज़रियाती कारकुन की आपके साथ लॉयल्टी जो है
उसका पैमाना बहुत ज़्यादा है, तो आपको प्रेफरेंस जो है वो पैराशूटर्स को नहीं देनी चाहिए। यानी कि आपको अपने नज़रियाती कारकुनों को ही प्रेफरेंस देनी चाहिए। अगर किसी शख्स के पास बहुत ज़्यादा मालो दौलत है या किसी शख्स के पास बहुत ज़्यादा सियासी तजर्बा है, तो वो प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए कि आप अपने पुराने साबका साथियों को जो है वो भूल जाएं। और लाजमी तौर पर मैं ये देखता हूँ कि चूँकि पाकिस्तान में जो हमारी पॉपुलेशन है वो तकरीबन 60% के करीब जो है वो हम एक यंग पॉपुलेशन है। तो यंग पॉपुलेशन में अब चाहे अगर ये पहले हालात नहीं थे, लेकिन पिछले 10 साल में यकसा तौर पर हालात बहुत ज़्यादा तब्दील हो गए हैं कि नौजवानों में एक बहुत बड़ा तबका जो है वो काबिल भी है, वो ना तजर्बाकार अब नहीं रहा, उनमें सियासी शऊर जो है वो बहुत ज़्यादा वक्त गुजरने के साथ आ गया है। मेरी नज़र में उनको अगर इमरान खान साहब ने पहले फौकियत नहीं दी जो कि उनको देनी चाहिए थी 2013 में, फिर उन्होंने उनको प्रायोरिटी नहीं दी 2018 में जो कि उनको देनी चाहिए थी, और अगर वो उनको फौकियत दी भी है, जैसा कि हम देखें कि मुराद सईद को देख लें या हम फ़ारूक हबीब को देख लें, ऐसे नौजवानों को जो है वो ये पार्टी आगे लेके आई है, तो वो नाकाफ़ी नंबर्स हैं। यानी कि मेरी नज़र में कम से कम भी 40 से 50% जो पार्टी की रहनुमाई है वो नौजवानों को मिलनी चाहिए थी। आपने देखा बैरिस्टर हमाद अज़हर को जो सा वो लेके आए हैं, और ये तीनों नौजवान ऐसे हैं जो कि बादशाह फेडरल मिनिस्टर्स के स्टेटस पे गए हैं, और इन्होंने किसी हद तक बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एज़ कम्पेयर टू दी अदर एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन। तो बावजूद इसके मैं आपको ये गुजारिश करूँ कि जो नौजवान हैं इनको आगे आना चाहिए, भागदौड़ संभालनी चाहिए, और लाजमी तौर पर एक वोटर के लिए अट्रैक्टिंग पॉइंट ही ये है कि जैसा उसके लीडर हों वैसे ही उसकी जो सारी टीम है, अपने लीडर की झलक जो है वो उस टीम में आपको नज़र आनी चाहिए। तो मैं आपसे बहुत ज़्यादा इत्तफाक करूँगा कि जो पैराशूटर्स हैं उनको प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए, चाहे आप और जो नए लोग हैं उनको मौका देना चाहिए। अगर जब आपने उनको मौका दिया, लाजमी तौर पर हो सकता है वो तजर्बेकार हों, लेकिन 2, 4, 6, 8 महीने में, 1 साल में आप उनकी क्विक ट्रेनिंग करें और उनको लर्निंग करें, और लीडर को आप वोट देने का मार्जिन फिर भी दें। देखें, जैसा कि मैंने आपको ये गुजारिश की कि अब दौड़ ये नहीं रहेगी कि कौन ज़्यादा ईमानदार है, अब ज़्यादा ईमानदारी का तकाजा यही है कि कौन कम बुरा है। इसकी बुनियाद पे अगर आप देखें तो आपको लीडर, अगर आपने एक जमात को जो है स्पेसिफिकली इस वक्त ये सवाल सामने रखते हुए जो है वो किया है, तो आपने बाकी सियासी जमातों को भी देखना है। अगर आपने पीटीआई में इमरान खान साहब की हद तक एज ए लीडर या उनके नीचे जो सेकंड टियर टीम है, उनके जो बड़े रहनुमा हैं, उनको देखा, तो आपने इसका कंपैरिजन जो लाजमी तौर पर करना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपने देखना है PMLN को। अब आपने जब एक कंपैरेटिव रैशनल करना है और उस बुनियाद पर वोट का तकाजा करना है, तो फिर आपने लीडर को भी वोट देना है, लेकिन लीडर की भी साथ साथ इस्लाह करने के लिए, जिस तरह के आपने ज़ाती तौर पर भी टाइम एंड अगेन इस चीज़ को पॉइंट आउट किया, वो करते रहना है, और उसकी आपने उनको तरजीह भी देनी है और आपने हमेशा उनको ये करना है। लेकिन आप बाकी कंपैरेटिव रैशनल लें तो फिर आपने लीडर के साथ ही मेरी राय में खड़ा होना होगा। कंपैरेटिव रैशनल एज कम्पेयर टू बाकी सारी सियासी जमातों के साथ आपने अगर उसको तनाजुर में देखना है, तो फिर आपके पास चॉइस कोई नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वोट ना देना इज़ नॉट एन ऑप्शन, वोट देना है। फिर आपने अगेन जो सा उसी पैमाने पर देखना है कि मैंने सबको देख लिया, अब इनमें से मुझे बेहतर कौन नज़र आता है, तो फिर आपको मजबूरन उस लीडर के साथ जाना पड़ेगा। सर, अब ये इन सारी बातों से हटके हम चलते हैं इमरान रियाज खान साहब की तरफ। वो आपके फ्रेंड हैं? मेरा बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स, वन ऑफ द क्लोजेस्ट एंड द बेस्ट फ्रेंड, एंड आई टेल यू ऑनेस्टली, बेस्ट फ्रेंड और क्लोजेस्ट फ्रेंड भी वो अपनी जगह पे है। ही इज़ मोर लाइक अ फैमिली मेम्बर टू मी, और ऑब्वियसली बचपन से ही हम इकट्ठे हैं, और बहुत से काम हमने मिल के ज़िंदगी में इकट्ठे किए। जब नौजवान थे और अभी पढ़ रहे थे तो दोनों मिलजुल के हम लड़ाइयाँ झगड़े बड़ी करते थे, और ऑनेस्टली किसी ज़ाती वजह से, किसी ज़ाती नोयत की कभी झगड़े नहीं हुए। अपने दोस्तों के लिए बहुत लड़ाई करते थे हम मिल के, और जब हम कह रहे हैं लड़ाई करते थे तो मुआशरती सतह पर लड़ाई करते हुए फिजिकली भी जो है लोगों से जाके हम दोनों मुश्तरका तौर पर अपने दोस्तों के लिए लड़ते रहे। आपकी शोहरत में जो सबसे बड़ा माइलस्टोन लगा, क्या उनके केस की वजह से लगा? देखिए, आपने उसको दो तनाजुर में देखना है। एक आपने देखना है प्रोफेशनल रोल में कि मैं पेशा वराना रोल में पूरे पाकिस्तान में इमरान रियाज खान के केस से पहले ही जो है वो जो हमारे प्रोफेशनल लीगल सर्कल है, या जो लीगल फ्रेटर्निटी है, या जो हमारे प्रोफेशनल रोल में जो लिटिगेशन का एक सर्कल होता है कंपनीज के साथ या क्लाइंटेल के साथ, तो
तो वो पूरे मुल्क में ही मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा है पिछले 10-15 साल में, और बहुत बड़े लेवल पे है। लेकिन अगर आप उसको पब्लिक आम सतह पर जो सा है कि पाकिस्तान में आम पब्लिक के हवाले से जो सा देखें, तो आई वुड ऑलवेज कंसिडर इमरान रियाज केस एज़ वन ऑफ द माइलस्टोन्स इन माई लाइफ, कि ये वो ऐसा केस है जिसने मुझे पाकिस्तान के आम आदमी के साथ भी जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। तो उस तनाजुर में इमरान रियाज खान के केस में मुझे जो आम शख्स के साथ जो है वो मेरी पहचान जो है वो बनी है एज अ वकील, वो इमरान रियाज खान का केस था।